जदयू कार्यालय में उस दिन नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं थी सर। कुर्मी में क्या निशान से कोई तेज होशियार नहीं था? 20 साल इंतजार करना पड़ेगा उनको। निशान के आने से कितनी खुशी है कि अपने फैसला पर पुनः विचार करिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी को कह रहे थे टोपी हटाने के लिए। भाजपा ने भले मुख्यमंत्री नीतीश को बनाया लेकिन हटा भी दिया। काहे ले विपक्ष के बात बोलते हैं भाई। तेजस्वी जी का अब रास्ता खुलेगा कि बंद हो गया? कौन रास्ता? अच्छा, आगे का प्लान है क्या कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा? ये हम नहीं जानते। बिहार से नीतीश को नहीं जाना चाहिए। सीएम आवास में एंट्री बैन हो गई है कुछ लोगों को। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा को लेकर नामांकन दाखिल किया है तब से ये बातें कही जा रही है कि नीतीश से मिलना भगवान से मिलने के बराबर है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने नामांकन किया है तब से उनके विधायक या कार्यकर्ता, उनका जो नीतीश से मुलाकात है वो काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन इसी बीच सुबह सुबह भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से विधायक हैं, नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात सुबह 8 बजे ही होती है। और देखिए, नीतीश को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको है। नीतीश कुमार हैं, बातें कही जा रही है कि अब तो नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लगभग तय माना जा चुका है। बिहार में सीएम का पद खाली होने वाला है। निशांत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री भगवान सिंह कुशवाहा? हम लोग तो मुख्यमंत्री देखेंगे ना, अपना से छोटा थोड़े पद खोजा जाता। बनाएगी भाजपा मुख्यमंत्री निशांत को? सब कुछ भाजपा के हाथ में है। भाजपा को भी हम लोग बनाएंगे तो हम लोग समर्थन ही नहीं करेंगे। हम लोग भी बनेंगे तो भाजपा समर्थन करेंगे। तो हम लोग को बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता है ना। 85 सीट आप लोग का है, 89 सीट बीजेपी का है। क्या हो जाएगा 85 सीट से? हम 45 सीट पर मुख्यमंत्री रहे। इस बार तो स्थिति परिस्थिति बदल गया है। परिस्थिति नहीं बदली है। अच्छा, नीतीश से मुलाकात करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा सुबह सुबह जाते हैं, इसी वस्त्र में थे, मुलाकात होती है। क्या कहा नीतीश जी ने? कौन कहा कि मुलाकात नहीं हो रहा? सबसे मुलाकात होता है। सीएम आवास में एंट्री बैन हो गई है कुछ लोगों की। कहा किसका एंट्री बंद हो गई? मुख्यमंत्री मिलते हैं। क्या बोले आप? बात सुनते हैं, तो जो हम बोलेंगे वो सुनेंगे। क्या बोले थे आज आप? अब सब बात आपको किसे बता दें क्या बोले थे? कुछ तो बातचीत हुई होगी। जो लोग नीतीश का तबीयत खराब को कहता है, आग्रह किया कि अपने फैसला पर पुनः विचार करिए। यानी कि राज्यसभा को लेकर आपने कहा पुनः विचार करिए। मतलब बिहार में रहिए। इसलिए कि बिहार के 40% जो महिलाएं हैं, 48%, कई महिला के घर में तो खाने नहीं बना, दिया नहीं जला। तो भाई हम लोग को क्या होगा? अब नौजवान सब कहा कि हम लोग बेरोजगार रह जाएंगे, दूसरा कोई रोजगार ही नहीं दे सकता। यानी कि किसान बोला कि भाई हमारा सहायता कौन करेगा? दुकानदारों की सुरक्षा की गारंटी कौन करेगा? चिंतित लोग हैं। यानी कि सरकार में भी कुछ परिवर्तन हो जाए या तो उसमें हम लोग रहेंगे तो कोई खतरा नहीं है। कौन रहेगा तो खतरा है सर? जो लोग रहते हैं। कौन है सरकार में? आरजेडी से कौन खतरा था? आप तो राबड़ी जी के बात से सहमत होंगे। राबड़ी जी भी तो यही बात कह रही हैं कि बिहार से नीतीश को नहीं जाना चाहिए। वो कहाँ कह रहे हैं? कहीं तो है कि जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है नीतीश कुमार का। कौन जबरदस्ती ले? अच्छा, ये मूल्यांकन वही करती है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। राबड़ी जी डॉक्टर है, तेजस्वी डॉक्टर है। तेजस्वी जी तो बीमारियों का नाम बता दिए कि कौन से बीमारी से ग्रसित है नीतीश। डॉक्टर है, पढ़ल बड़ा डॉक्टर है। 9th पास बड़न तो क्या पढ़ल बड़ो ओकरा? 90 में मेडिकल के पढ़ाई होला। अच्छा, बीजेपी अपनी मुख्यमंत्री देती है तो जदयू सहज रहेगी? कोनो दिक्कत नहीं है भाई। तो आप तो कह रहे हैं 20 साल तक बीजेपी सहज था। बीजेपी के साथ हम लोग चलाए नहीं सरकार, 20 साल लगे। बीच में तो फिर तेजस्वी के पार्टी में भी थे। कुछ बाल होता था, कोई असहज नहीं है। जदयू बने, भाजपा बने, दोनों ठीक है। कौन लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार का? अभी हम तो नहीं बता सकते। नीतीश जी बिहार छोड़कर जा रहे हैं, ये बातें जब चलती है तो कार्यकर्ताओं में भी दुखी है, उदास जो है कार्यकर्ता। आप भी कह रहे हैं आप भी उदास है। आपने नीतीश को जो है वो मना करने का काम किया कि राज्यसभा मत जाइए। कोई भी लंबा समय से जिस नेता के साथ रिश्ता रहता, हम आज तक उनको सर नहीं बोला। क्या बुलाते हैं आप? बड़े भैया।
भैया। हाँ भैया बोलते। तो भाई का बात भाई मानेगा? भाई के बड़ा भाई छोटा भाई का हर बात थोड़ी मानता है, वो अपना बुद्धि विवेक से चलाएंगे ना, क्या करना है नहीं। छोटे भाई का क्या आग्रह है बड़े भाई से? हम लोग से आग्रह है कि पुनः विचार करिए, पुनः विचार करिए। बस। अच्छा, नीतीश अगर पार्टी में नहीं रहते हैं तो पार्टी का क्या होगा? यानी कि जब राज्यसभा जाते तो बिहार में पार्टी कैसे तो चलेगी? चलवे न करेगी, पार्टी में क्या होगा? कौन चलाएगा पार्टी? वर्कर नहीं है हम लोग के पास, नेता नहीं है। गुटबाजी होगी? कोई गुटबाजी नहीं, खाता ना बही नीतीश कुमार कहीं वही सही। तो नीतीश कुमार रहे बिहार में तबे ना कहीं तक बिहार से सही। क्या मतलब है? देश से चलता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में रहता है कि दिल्ली में रहता है? अच्छा, आगे का प्लान है क्या कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा? ये हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं। तेजस्वी जी का अब रास्ता खुलेगा कि बंद हो गया? कौन रास्ता? नीतीश जी वाला वो कहाँ से? अब नहीं खुलेगा। ना, 10-20 साल का इंतजार करना पड़ेगा उनको। 10-20 साल इंतजार करना होगा। अच्छा, ये बातें कही जा रही है सर कि अगर भाजपा का कोई मुख्यमंत्री होगा तो जदयू से 2 उप मुख्यमंत्री होगा। कितनी सच्चाई है इन बातों? बात नहीं जानते हैं, ये अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, पहले सरकार तो बने। अच्छा, विधायकों से क्या राय ली गई है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री? सबको राय, सब लोगों ने अपनी राय दे दिया। क्या राय रखा आपने? यही लोग राय रखा जो हम बोल रहे हैं कि एक बार पुनः विचार करना चाहिए नीतीश जी को? करना चाहिए। दूसरा कोई राय नहीं है। निशांत को दल में लाइए, निशांत को दल में लाइए और महत्वपूर्ण पद दीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश अगर बिहार से चले जाते हैं तो जदयू जो है वो, जो तेजस्वी ने बातें कही थी कि जदयू आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, वो खत्म होने के कगार पे चला जाएगा। अब देखे न कौन खत्म हुआ है। मैंने एगो भोजपुरी में कहावत बा कि सुपवा से चलनिया के कि दूर 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 में 100 गो छेद बा, और सुपवा नहीं देख रहा था कि हमार मुंह कितना थूथर बा। तेजस्वी को जदयू पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस की बात लाया। डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। कहाँ से कांग्रेस के बात लाया? कांग्रेस के बारे में बोलना बेकार ना है। ऐसा बात कर प्रशांत किशोर की पार्टी कह रही है कि जो बातें हमने कहा था वो सच हो गया। भाजपा ने भले मुख्यमंत्री नीतीश को बनाया लेकिन हटा भी दिया। अच्छा, प्रशांत किशोर जी बोले थे कि हम बिहार छोड़ देंगे, बिहार में नहीं रहेंगे, मेरा सीट नहीं जीतेगा। तो ये कहिए तो लागू तो पहले करे। तो नीतीश अपने स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं? हाँ, स्वेच्छा से जा रहा है। तो छोटा भाई तो रोकने का अभी प्रयास कर रहा है। ना, हम लोग तो प्रयासरत, कोई भी करेगा। अब मन्ना ना मन्ना उनकी जिम्मेदारी है। निशांत के आने से कितनी खुशी है? सब लोग खुश हैं। तो अब क्या नीतीश पे भी परिवारवाद का टैग लग जाएगा? परिवारवाद कहाँ लगा? बेटा की एंट्री हुई है। मुख्यमंत्री बना दे देंगे तो नहीं एंट्री लगेगा। हाँ? आप मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो फिर आप कहिए कि परिवारवाद हो गया। तो परिवारवाद का टैग लगेगा अब? कौना बात के टैग लगेगा? अब उम्र हो गया नीतीश कुमार की का। तो क्या हालात की वजह से निशांत की एंट्री कराई गई है? हालात कौन खराब हो गया? नीतीश कुमार स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। तो कोई दबाव नहीं है। अच्छा, किसी का दबाव नहीं। नीतीश कुमार दबाव में रहने वाले हैं। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं झेलते हैं नीतीश? कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, निशांत की जिस दिन सदस्यता ग्रहण थी जदयू कार्यालय में, उस दिन नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं थी सर। हर मामले में मौजूदगी जरूरी है सर। बेटे का इतना बड़ा दिन है तो पिताजी का तो होना चाहिए। अब जान लीजिए, कार्यकारी अध्यक्ष थे ना, ललन बाबू थे ना जी, पार्टी के और नेता लोग थे ना, सदस्यता तो राज्य अध्यक्ष दिलवाते हैं। विपक्ष कह रही है कि निशांत जी के बैठने के स्टाइल में बैठे हुए थे चेयर पे ऐसे पैर करके, तो कैसे इनको मुख्यमंत्री के है या कैसे इनको पॉलिटिकली ला दिया गया है? कैसे बैठे थे? पैरवाई से मुड़े हुए थे तो कह रहा था सबकी। कुर्ता पैजामा के बैठे थे। नहीं, कुर्ता पैजामा में तो बैठे हुए थे। तब ये कोई सवाल है कि कैसे बैठ रहा है? क्या कर? विपक्ष सवाल तो इस पे भी खड़ा कर रहे हैं। अरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं ना भाई। कुछ मुद्दा नहीं। विपक्ष तो बार बार ये बातें कह रही है कि आने वाले समय में अब जदयू, तो उन्हीं का बात मान लीजिए। उनकी बात मान लीजिए। आप सवाल उठा रहे हैं, वो विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूछा है सर, ये है विपक्ष के तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से पूछिए कि आप किसे 72% 25 पर आ गए? कौन लाया तेजस्वी यादव को? नीतीश कुमार ला दिए।
अब की बार डंडा चलेगा ना 2030 में, तो जो बचा है वो खत्म हो तो जाएगा। ये डंडा किसके द्वारा चलाया जाएगा 2030 नीतीश वाला? कुमार अकेले ही चला देंगे। सर, राज्यसभा न चल जाएंगे सर? अरे ऐसे क्या हो जाएगा, देश से बाहर चल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार जी, देश से बाहर चले जाएंगे। जो भी कुछ होगा ना, सरकार जो काम करेगी, नीतीश कुमार ने जो विकास की रेखा खींच दिया है उसी रेखा पर काम होगा। उस रेखा को मिटाने की किसी का हिम्मत नहीं है। तो सर अब तो ये बातें लागू नहीं होंगी 25 से 30 फिर से नीतीश, अब तो ये बातें लागू होंगी कि 25 से 30 फिनिश हो गए नीतीश बिहार से। कौन लागू करेगा? के भी बने, ये भी बनेगा। तो क्या नीतीश ने जनता से पूछ के ये फैसला लिया कि हम राज्यसभा जाएं? राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको अधिकार है। तो जनता भी तो सर मैंडेट देती है अपना। आज तो अपने फैसला कर लिए हैं, तो उसमें कहाँ कोई हस्तक्षेप कर रहा। सर एक तरफ विपक्ष कहती है तबीयत खराब है, हट जाना चाहिए, जब हट गए तब भी सवाल खड़ा कर रही है। कौन विपक्ष है भाई? किस विपक्ष की बात बोलते? महागठबंधन। तू कहाँ विपक्ष की कुर्सी लिखा है? एगो सीटवा जिताया नीतीश कुमार, उसको न तो खत्म था। अरे काहे ले विपक्ष की बात बोलते हैं भाई? क्या बात हुई सर नीतीश कुमार से? ये तो हम समझ गए, राज्यसभा पे आपने पुनः सोचने के लिए बोला। पूछे। भगवान सिंह कुशवाहा मानते कि नीतीश की तबीयत खराब है? हम नहीं मानते। आपकी तो मुलाकात भी होती है, हमारा बातचीत होती है, हर 8 दिन पे बात होती है। जो विपक्ष कहता है तबीयत खराब है नीतीश जी का, उसको क्या कहिएगा? उनका दिमाग का दिवालेपन के सबूत है जो बोल रहा, बढ़िया से अध्ययन नहीं करता। कि विधानसभा में कभी टैबलेट ऐसे कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। हम लोग भी बैठते हैं तो ऐसे करते रहते, कहते हैं कि टीका लगैले है। जो टीका लगाएगा उसको कहेंगे नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी को कह रहे थे टोपी हटाने के लिए। अरे भैया, कुछ तो हम उम्र के लोगों की बातचीत होती है, हम लोग भी ऐसा करते हैं। कोई भी नौजवान साथी, राजनीतिक व्यक्ति, बरोबरा के जो भाई होता है, कुछ मर मजाक होते रहते। विधायकों की मीटिंग चल रही थी सर, क्या कुछ खास रहा मीटिंग में? कुछ खास नहीं, सब लोगों ने कहा निशांत को पार्टी में लाइए, बस। तो निशांत तो पार्टी में आ गए, सम्राट बनेंगे मुख्यमंत्री। हम बीजेपी के फैसला को हम कैसे बता दें? आपके हिसाब से कौन लायक है बीजेपी से? हम कैसे कह देंगे? सब लायक है। कौन कौन? सब लायक है। विजय सिन्हा? सब लायक है। हम किसको कहे कि फल्ला लायक है, फल्ला लायक है? सब लायक। सब लायक। क्या कहिएगा नीतीश जी के कार्यकर्ताओं के लिए जो उदास हैं, जो सोच रहे हैं कि नीतीश जी रहते तो बिहार बेहतर चल रहा था? बिहार के कर्जकर्ता नौजवान साथी से, महिला लोगों से, किसान से, नौजवान से, बूढ़े लोगों से, सब लोगों से भी आग्रह करेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे आपके लिए चिंता करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हम बिहार छोड़ के नहीं जा रहे। नीतीश बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं भाई। पाकिस्तान थोड़े जा रहे हैं, भूटान थोड़े जा रहे हैं, अमेरिका थोड़े जा रहे हैं, देश में ही तो बिहार है। अच्छा, आपके कुछ पुराने लीडर्स ने नीतीश के इस फैसले पर सर सवाल खड़ा किया। नाम मैं लूँ, वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने सवाल खड़ा किया कि नीतीश को राज्यसभा नहीं, बिहार की ही राजनीति में रहना चाहिए। अब वो का सवाल सोच के किए थे हम नहीं जानते, जिसको जितना समझ है वो बात करता है। निशांत का स्वभाव कैसा है? बहुत कुछ नहीं जानते हो उनका स्वभाव, उनके साथ तो हम रहे नहीं ना है, दिखने उखने से जानते हैं कि पढ़ा लिखा इंजीनियर है। पढ़ा लिखा इंजीनियर है। सर क्या ये सवाल भी उठने लगेगा नीतीश को लेकर कि कुर्मी में क्या निशांत से कोई तेज होशियार नहीं था? ये कोई सवाल नहीं उठा रहा, ये कोई नहीं उठाएगा, ये बेमतलब का सवाल है। बिना मतलब का ये कहे कोई सवाल उठाए। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जगदीशपुर के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि मैं नीतीश जी से मुलाकात किया था छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई हैं नीतीश कुमार हमारे, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार पुनः सोचना चाहिए राज्यसभा को लेकर, क्योंकि बिहार की जनता नीतीश से अटूट प्यार करती है और नीतीश को बिहार की ही राजनीति में देखना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा या जदयू से होगा। अब होगा भी तो कौन होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके मन में किसको लेकर मुख्यमंत्री पद का जो है चल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है ई होम्स
मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।